धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के आगे वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साध संगत जी ने वीडियो पूरा जरूर देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है जी। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सब मालिक के प्यारे हो जो इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हो। इस कलयुग में राम नाम से जुड़ी हुई वीडियो देखना बहुत बड़ी बात है। तो हम पूज्य गुरु जी के आगे अरदास करते हैं कि आप सभी के ऊपर ये दया में रहमत इसी प्रकार बनी रहे, आपकी हर जायज़ मांग पूरी हो, आपके घरों में खुशियों के ढेर लग जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चिंता, गम, परेशानी आई हुई है तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। यहीं अरदास के साथ हम पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने 1960 में वचन किए थे कि हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वो वचन पूरे हुए 15 अगस्त 1967 को। और उसके बाद में पूज्य गुरु जी के बचपन के ऐसे ऐसे खेल जो हम आज आपको वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, जिससे सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के मुखारबिद वचनों से शायद सुना भी हो और शायद ना भी सुना हो, क्योंकि बहुत कम बार पूज्य गुरु जी ने जिक्र किया है। अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में बहुत कम बार पूज्य गुरु जी ने सत्संगों के माध्यम से जिक्र किया है। तो आज हम आप सभी को ऐसी रूहानियत की बातें सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और दृढ़ होगा, आपका मन सेवा और सिमरन में लगेगा और आप मालिक से बेशुमार खुशियां हासिल करेंगे। जिसमें ऐसे ऐसे चमत्कार है, 3-4 ऐसे ऐसे रूहानी चमत्कार भी जो बचपन में पूज्य गुरु जी ने किए थे, वो हैरानीजनक है। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े चमत्कार करना बहुत बड़ी बात है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बस हाथ जोड़कर विनती यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आप पूरी रहमतें, खुशियाँ लूट पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं पूज्य गुरु जी के पावन जीवन के दर्शन करवाते हैं आपको कि पूज्य गुरु जी ने बचपन में क्या क्या खेल खेले थे और मस्ताना जी महाराज के जो वचन हुए थे कि हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ आएंगे, वो कैसे पूरे हुए। तो सभी साध संगत ध्यानपूर्वक पूज्य गुरु जी के रूहानी वचन, पूज्य गुरु जी के बचपन के खेल सुने और साथ साथ सुमरन करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नियामत राम, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी था, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बॉडी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही ऊंचे तथा धार्मिक ख्यालों वाले हैं और साधु संतों की सेवा करके बहुत खुश होते हैं।
परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापूजी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते थे, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचना अनुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव वालों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी मनाई। देवी देवताओं ने भी अपने ऊंचे शासनों अरसों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखंड अनामी से शहनशाहियों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की आवाजों ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने सौम्य अवतार धारण करके गुरु सरमोडिया की पवित्र धरती को भाग लगाए हैं। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बाबूजी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे जिसके ये हैं। संतों ने यह भी वचन किया, आपने इन्हें न कभी मारना, न झिड़कना और न ही किसी और जगह पर बतौर श्रद्धा लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते अपने परिवार में बहुत लाडले थे, परंतु पूज्य माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलाते तो आप जी को अपने पास बिठाकर मक्खन खाने के लिए देते। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को दे देते, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने इन्हें अपने साथियों को मक्खन देते देख लिया तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहां से खिसक गए, परंतु माता जी ने आप जी को अपने पास बिठाकर बहुत प्यार किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही तो खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। इस पर हजूर ने उस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हो गए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी से तो उसी समय बाहर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नजर ही न लग जाए। परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडिया चक था, परंतु आप जी के अवतार धारण कर लेने के उपरांत यह श्री गुरुसुर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के प्रश्न पर गांव वालों ने फैसला लिया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक
लगवा कर काम आरंभ किया जाए। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाए तथा डिग्गी की सेवा आरंभ करवाए। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के यह कहने पर कि नंबरदार साहिब का लड़का तो अभी बहुत छोटी उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास ने अपने वचन पर जोर देते हुए हुक्म दिया, उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वे कितनी महान हस्ती है। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात करते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है। इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ शुरू करवा दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहीं से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी गुरु सरमोडिया गांव में मौजूद है। इस प्रकार हजूर महाराज जी के बचपन के और भी अनेकों हैरानीजनक करिश्मे मौजूद है। एक दिन पूजनीय बापूजी आप जी को अपने कंधों पर बिठाकर खेत में जा रहे थे, तो जब वे अपने कपास के जिस खेत के पास से गुजरे वहां आप जी के जन्म से बहुत साल पहले एक सांझा पीड़ खलिहान हुआ करता था। तो आप जी ने फरमाया, बापूजी यहाँ पर अपना पीड़ हुआ करता था। तो पूज्य बाबूजी यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि इसे हजूर सच्चे पातशाह जी तो जन्म लिए अभी केवल 4 वर्ष ही हुए हैं, परंतु पीड़ तो बहुत साल पहले हुआ करता था। उस कल्याण वाली जमीन में तो काफी वर्षों से काश्त कर रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इसी तरह एक दिन पूज्य बाबूजी के पास कुछ आदमी जमीन ठेके पर लेने के लिए आए। जिस जमीन की वो बात करने आए थे उसके बारे में पूज्य बाबूजी के कुछ कहने से पहले ही हजूर पिताजी ने फरमाया, बाबूजी यह जमीन तो आगे से हम समय ही बोएंगे, क्योंकि बाबूजी को संत त्रिवेणी दास जी के वचनों अनुसार इस बात का पक्का एहसास हो चुका था कि यह कोई महान हस्ती है। उस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने से चनों की भरपूर फसल हुई। उस घटना से तो बापूजी को और भी पक्का विश्वास हो गया था कि उनके घर में किसी आम बालक ने नहीं बल्कि परमात्मा को पहुंचाए हुए एक महान भगत ने जन्म लिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुने पूज्य गुरु जी के बचपन के खेल। तो अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे और उसमें भी पूज्य गुरु जी के बचपन के खेल की ऐसी रूहानी करिश्मे आपको सुनाएंगे जो शायद आपने कभी न सुने हो और शायद सुने भी हो, लेकिन जिन्हें सुनकर आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ जाए और आपका रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए आप और ज़्यादा सतगुरु जी की रहमतें लूटने के लिए और ज़्यादा आप रूहानियत के मार्ग पर बढ़े। इसलिए हम आप जी को पूज्य गुरु जी की रूहानी करिश्मे, पूज्य गुरु जी की ऐसी बातें सुनाते रहते हैं ताकि आप पूज्य गुरु जी के मार्ग पर चलकर, पूज्य गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ढेर सारी खुशियां हासिल कर सकें। तो आज आप जी के लिए इतना ही। आगे जल्द ही एक दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर आप जी को ये पसंद आया है
अगर आप जी ने इसको पूरा सुना है और आप जी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें भी इससे और ज़्यादा बड़े बड़े चमत्कार रूहानी कृष्ण पूज्य गुरु जी ने जो बचपन में किए वो हम आपको सुनाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानी चमत्कार से भरा हुआ पूज्य गुरु जी के बचपन से भरा हुआ जीवन लीला जीवन का वीडियो कैसा लगा, बचपन का वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर हमसे बोलते करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से हम क्षमा मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मिलते हैं प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।